ओके स्टार्ट कर देते। सो लास्टली हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड आउट किया था यूजिंग रिकर्जन। सो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है फैक्टोरियल के अंदर। किसी को इश्यू कोई प्रॉब्लम था? किसी को? दिव्या, सचिन, प्रीति, जागृति? नो सर। समझ में आ गया था ना बाद में? ठीक है। सो नाउ सर हाँ जी हाँ जी। समेशन ऑफ एन नंबर में मैंने वो रिकर्जन में किया था, लेकिन एल्स में ना रिटर्न वाला समझ नहीं आया, उसमें प्रोग्राम रन नहीं हुआ। ठीक है ओके। तो प्रोग्राम रन नहीं हुआ। सम ऑफ एन नंबर्स मतलब एन की वैल्यू अब यूजर से लेके पास कर रहे हैं, है ना? ऐसे कुछ है ना, आर्गुमेंट पास कर रहे हो ना फंक्शन को कि ग्लोबल वेरिएबल ये। हाँ हाँ ठीक है, मैं बनाता हूँ वो प्रोग्राम। लूप के जो भी प्रोग्राम है वी कैन डू इट बाय रिकर्जन आल्सो। लूप के जितने भी प्रोग्राम्स है यू कैन डू इट बाय रिकर्जन आल्सो। सो दो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, बट स्टिल समझा देता हूँ मतलब। सो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर गेट करेंगे एंड आई वांट टू डिस्प्ले एन आंसर फॉर अ सिंगल टाइम। तो एक ही बार मुझे नंबर चाहिए, एक ही बार मुझे आंसर प्रिंट करना है। फॉर दैट मैं उसको वॉइड मेन में रखूंगा इंशॉर्ट विदाउट रिकर्जन, मतलब नॉन रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम उसको पुट करेंगे। ठीक है, नॉन रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम उसको पुट करेंगे। तो एक बार प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। So my requirement is integer n and answer variable number and answer is equals to sum in the bracket. Is this clear? Lastly answer को देखें। I hope यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा दैट्स नथिंग बट इंटीजर सम इन द ब्रैकेट इंटीजर n। ओके एंड यहाँ मुझे करना क्या है, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मुझे सम करते रहना, मुझे समेशन करते रहना। सो जो सम नाम का वेरिएबल है मुझे मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है कब तक, जब तक सम ना हो। आई की वैल्यू मुझे 1 से स्टार्ट करनी है कब तक, जब तक समेशन ना हो जाए। ठीक है, तो मुझे मतलब जब तक n तक ना पहुंचे, जब तक हम लोग n तक ना पहुंचे। जैसे मुझे हाई 5 टाइम्स प्रिंट करना था, अगर मुझे हाई को 5 टाइम्स प्रिंट करना था तो हम लोग क्या करते थे, आई की वैल्यू 1 to 5 तक लेके रिपीट लूप चलाते थे, मतलब रिकर्जन करते थे। तो हमने आई को ग्लोबल बनाया था, आई इज ग्लोबल एंड मुझे यहाँ पे काम करना था ये फाइल इज इक्वल टू n up to this I want to call this function। up to that मुझे सम को कॉल करना है। ठीक है एंड तब तक मुझे सम को कॉल करते रहना। वन मोर थिंग, इससे पहले मुझे करना क्या था, सम इक्वल टू सम प्लस आई। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। इन द सेम वे मैं एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग में 0 लिखूंगा, बट ग्लोबल लिया। अगर मैं उसको लोकल लेता ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होता इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। सम की वैल्यू क्या हो जाती है गाइस? देखो 0, हर एक टाइम वो 0 होता रहता है। सो मैं इसको ग्लोबल ले रहा हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट राइट एन आई। इज दिस क्लियर? इज दिस डन? नाउ जब ये रिकर्जन कंप्लीट होगा तो आंसर आपका किसमें होगा गाइस? एस के अंदर। और एस ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब मुझे यहाँ से रिटर्न कराने की जरूरत नहीं थी। एनी ऑफ द फंक्शन कैन एक्सेस है, तो मुझे यहाँ से रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आई कैन, जैसे सम कंप्लीट हो जाएगा मैं डायरेक्टली सम को एक्सेस कर सकता हूँ, एस को एक्सेस कर सकता हूँ। रिटर्न कराने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वहाँ पे आंसर ऑलरेडी आ चुका है। सम 1 सो मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, 1 to 5 का एडिशन 15 होता है। इज इट? सर इफ की कंडीशन n डबल इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना? n माइनस माइनस करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे 1 to 5 का एडिशन किया, आपको 5 to 1 का एडिशन करना। जैसे आप अगर आई नहीं लेना चाहते, जैसे आई नाम का मैंने वेरिएबल्स नहीं लिया, ठीक है, तो मैं n का यहाँ पे डायरेक्ट सम करा देता हूँ एंड जैसे सम होता है आई विल जस्ट डिक्रीज बाय n। मैं n को डिक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, एंड लास्टली जब n की वैल्यू डिक्रीज होते होते जैसे 0 नहीं है तब तक काम करना। जब तक 0 नहीं होता तब तक मुझे काम करना। लेकिन हम दिस ओके, जब तक 0 नहीं है तब तक मुझे कॉल करना है। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ n? दैट इज 5। तो पहले यहाँ पे सम किसका होगा? 0 + 5 का, सॉरी
यहाँ पे सम किसका होगा 0 प्लस 5 का, देन n की वैल्यू हो जाएगी 4. नाउ 4 इज नॉट इक्वल टू 0. वन सेकंड सम को कॉल करेंगे 5 प्लस 4 बिकॉज s का वैल्यू 5 हो चुका है एंड ऐड होगा दैट विल बी 4 एंड 4 के बाद n का वैल्यू हो जाएगा 3. वन सेकंड एडिशन होगा 3 के लिए, n का वैल्यू 2, 2 के लिए एडिशन होगा, नाउ द n will become 1, 1 के लिए एडिशन होगा, जैसे एडिशन होगा n की वैल्यू 0 हो जाएगी. नाउ आई डू नॉट वांट टू परफॉर्म, अब मुझे परफॉर्म नहीं करना, तो रिकर्जन करो. ओके, सो आइदर ऑफ द अप्रोच यू कैन यूज. इज दिस क्लियर? पक्का? कोई प्रॉब्लम किसी और को? गाइस हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट आज नहीं है, ओनली 5 स्टूडेंट्स आर देयर. ठीक है, लेट मी कंटिन्यू. हम लोग आगे बढ़ते हैं बिकॉज अभी वेट करने का मतलब नहीं, ऑलरेडी 8 मिनट्स है. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, हम लोगों ने जैसे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, दैट वाज लाइक फैक्टोरियल. तो नाउ मुझे सेम रिकर्जन की मदद से एक और प्रोग्राम चाहिए, दैट इज नथिंग बट द फिबोनाची सीरीज. लेट मी गो थ्रू दैट वन. सो फिबोनाची सीरीज, व्हाट इज द फिबोनाची सीरीज? तो ये हम लोग एक बार लर्न कर चुके थे कि पहले दो नंबर फिक्स होंगे 0 1. Now the next number is an addition of previous two numbers. So it is 1, after that it is 2, then 3, then 5, then 8, and onwards. 8 कैसे आया दिव्या? It's in sum of 5 plus 3. What about 5? It's in sum of 2 plus 3. Okay, जैसे ये 8 की बात करें हम लोग, so it is the summation of previous two numbers. अगर मैं 5 की बात करूँ, then 5 is a summation of these two. Okay, तो इस तरीके से मुझे काम करना है. तो मुझे यूजर से एक नंबर लेना, यूजर बोलेगा तब तक मुझे ये वर्क करना है. यूजर से एक नंबर मुझे गेट करना है, यूजर के लिए बोलेगा मुझे 10 नंबर्स चाहिए. तो कितने नंबर्स अभी तक प्रिंट हुए गाइस? राइट नाउ वी हैव कितने हैं? 7 नंबर्स. तो इसके बाद क्या आएगा? इट विल बी 13 एंड देन इट विल बी 20. तो मुझे ये आउटपुट चाहिए अगर यूजर ने 10 दिया था. इफ यूजर एंटर 10 तो मुझे यहाँ तक आउटपुट चाहिए. ओके, नाउ मुझे यूजर से नंबर कितने टाइम गेट करना है सचिन? हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू गेट द नंबर फ्रॉम यूजर? सिंगल टाइम. सिंगल टाइम मतलब वो चीज किसमें लिखूंगा मैं? नॉन रिकर्सिव फंक्शन के अंदर. बट प्रिंट कितने टाइम करना है? हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट द डेटा? सो मेनी टाइम्स ना. मुझे डेटा बहुत टाइम प्रिंट करना है. जैसे पहले 0 प्रिंट करना था, आफ्टर दैट 1, then 2, then 3 and onwards I want to print that. So what I will do, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? बहुत टाइम मुझे प्रिंट करना है, एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू, मैं उस प्रिंटफ को रिकर्सिव फंक्शन के अंदर रखूंगा. उस प्रिंटफ को रिकर्सिव फंक्शन के अंदर रखूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, प्रिंटफ को रिकर्सिव फंक्शन के अंदर रखेंगे, बट जो स्कैनफ था, जो यूजर से नंबर लेना था, वो सिंगल टाइम करना था, तो उसको मैं नॉन रिकर्सिव फंक्शन के अंदर रखूंगा. सो अप टू दिस void main, अप टू दिस हम लोगों ने फाइनल किया कि कौन सी चीज कहाँ रहेगी. एंटर लिमिट. ओके, नाउ मुझे स्टार्टिंग के दो नंबर गाइस, ये जो फर्स्ट टू नंबर्स थे मुझे फिक्स करने पड़े. तो ये कितने टाइम फिक्स करना है सर? ओनली सिंगल टाइम यू हैव टू फिक्स दिस. तो वो भी एक ही बार करना था, तो मैं नॉन रिकर्सिव लिखा. ये भी मुझे एक ही बार फिक्स करने थे. और इसके जस्ट बाद में यहाँ पे फिक्स कर दूंगा a is equals to 0, b is equals to 0. एंड आफ्टर दैट इन दोनों को सिंगल टाइम प्रिंट करना था. मैं सिंगल टाइम क्यों बोल रहा हूँ गाइस? बिकॉज ये जो थर्ड वन है, ये जो 1 है या 2 या 3 या 5, ये सब का लॉजिक क्या था? इट्स इन समेशन ऑफ प्रीवियस टू. बट व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट टू नंबर्स? इट्स अ बिगिनिंग नंबर, दे आर जस्ट द बिगिनर्स. तो ये किसी का सम नहीं है. दिस आर द इनिशियल वैल्यूज. दिस आर द इनिशियल वैल्यूज. So it is not a sum. It is not a sum of any two numbers. वो किसी का sum नहीं है. It's a begin like it's an initial values. तो उनको डायरेक्ट प्रिंट करो, बिकॉज जो मैं रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करूंगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा? व्हाट अबाउट दिस वन? सॉरी, व्हाट अबाउट दिस वन? ये जो सेकंड वन था वो क्या था? सर इट इज इन समेशन ऑफ प्रीवियस टू. इट इज इन समेशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? लास्ट के दो नंबर का समेशन करके प्रिंट करूंगा. व्हाट अबाउट दिस टू? सर इट इज आल्सो द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू. लास्ट के दो नंबर का सम करके प्रिंट करूंगा. तो जो रिकर्सिव फंक्शन होगा उसके अंदर हम सिर्फ लास्ट के दो नंबर का समेशन करके प्रिंट करने वाले. जो रिकर्सिव फंक्शन है उसमें लास्ट के दो नंबर का सम करके हम प्रिंट करेंगे. बट व्हाट अबाउट दिस बिगिनर्स? व्हाट अबाउट दिस इनिशियल वैल्यूज? So we have to print them as usually. Like normally we have to print that data. We have not to apply any logic. यहाँ कोई logic apply नहीं होगा. We have to directly print this number. Okay. So ये numbers मेरे पास कहाँ पे थे? void main के अंदर. So इसको non recursive function के अंदर directly print करें. अब तो this मेरे ख्याल से कोई problem नहीं है किसी.
गाइस किसी को इश्यूज नहीं? लेट मी सेव दिस बाय fibo.c। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, सिर्फ इतने से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने 5 इनपुट किया, सो दैट्स द लिमिट, बट स्टिल आउटपुट इज 0 एंड अभी तो वो void main में प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँ देन स्टिल आउटपुट इज 0 एंड बिकॉज मैंने फिबो को कॉल नहीं किया, मैंने कोई रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 नंबर को प्रिंट किया। सो इज दिस क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। Now after this I will call this fibo series fibo. Now how many arguments I have to pass? First two numbers I have to pass and then n. What about this first a and b? Sir, इन दोनों से एडिशन से स्टार्ट करना है। These are the initializers. इनके एडिशन से आपको वर्किंग स्टार्ट करना है। What about that n? सर इतने नंबर्स चाहिए आउटपुट के अंदर, मुझे इतने नंबर्स चाहिए। आर यू गेटिंग? क्या क्या करना था वो समझ में आया? आउटपुट में मुझे इतने नंबर्स चाहिए। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी how to define the fibo function? How to define this fibo function? Yes guys, fibo कैसे define करूं? Can you help me? Kriti, Jagriti. Yes guys, girls, Divya. हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। रिप्लाई करो। कैसे बनाए फंक्शन? जागृति, दिव्या, हाँ सर। बोलो, हेल्प करो थोड़ा। क्या करें? सर क्या करना है सर? क्या करना है हम लोग को? फंक्शन बनाना है फिबोनाची वाला, जो फिबो हमने नीचे से कॉल किया उसको डिफाइन करना है। तो void fibo void fibo, yes, okay. जागृति, प्रीति, कल्याणी, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो? हाँ जागृति, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या ये? int कम से कम अटेम्प्ट तो करो, ट्राई तो करो। पूरा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट होने को आया। हाँ प्रीति, int a कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे दिव्या ने बोला था कि हमारे पास इक्वल टू नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं था। दैट मींस a return type of the function is void, the name of the function is fibo, and we have 3 arguments and all of these are the integer type of arguments. So हम लोगों ने उसके लिए क्या किया यहाँ पे? int x, integer y and integer n. तो ये a, b and n किसमें पास हो जाएंगे? They will be respectively passed to this x, y and n. Now what is our requirement? मुझे 2 नंबर का सम करना था, तो सम इक्वल्स टू सॉरी z इज इक्वल्स टू x प्लस नाउ टू प्रिंट, तो ये सम को प्रिंट कर देना था, मतलब z को प्रिंट कर देना था। ऐसा मुझे सिंपल सा इतना सा काम करना है। लेट मी रन दिस। मैं इसको रिकर्सिव नहीं बनाया अभी तक मैंने। तो अगर मैं n का वैल्यू 7 दूं 10 दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, n का वैल्यू कुछ भी दो, पहले 2 नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, पहले 2 नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड जब फिबो पे जाओगे तो फिबो क्या करेगा? 2 नंबर्स जो स्टार्टिंग के 2 नंबर थे हमने आर्गुमेंट पे पास किए, उसका समेशन प्रिंट कर देगा। इन शॉर्ट फर्स्ट 3 डिजिट्स मेरे पास आ जाएंगे, सॉरी फर्स्ट 3 नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। दैट्स इट। पहले 3 नंबर मेरे पास आ गए। अगर मैं वापस रन करूं, यहाँ पे इनपुट में 10 लिखूं, स्टिल फर्स्ट 3 नंबर्स आई हैव, फर्स्ट 3 नंबर्स आई हैव। ओके, अब मुझे बाकी कितने नंबर्स प्रिंट करने के लिए प्लीज टेल मी। ये जो फिबो नाम का फंक्शन है उसको कितने नंबर्स प्रिंट करें? 5, 10, 15, 20 कितने करें? यस, कितने नंबर्स उसको प्रिंट करने हैं गाइस? देखिए हाँ जी,
सर वो कुछ मतलब हमें जितना देना है उतना दे सकते हैं ना सर? हाँ, जैसे n का वैल्यू मैंने 10 इनपुट किया, तो अब फिबोनाची फंक्शन की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, कितने नंबर्स को प्रिंट करेगा? 10 8 गाइस, 8, बिकॉज देखो 2 नंबर यहाँ प्रिंट कर चुके पहले से। अब थोड़ा इंटरेक्ट करो, आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने n की वैल्यू 10 दी, तो मुझे आउटपुट पे 10 नंबर्स चाहिए थे, बट स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुका हूँ, जो ये प्रिंटफ हाईलाइट किया हुआ है। फिबो को कॉल करने से जस्ट पहले हम 2 नंबर डिस्प्ले कर चुके थे, तो व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस ओके फंक्शन? हाँ उसको कितना नंबर प्रिंट करना है? इट हैज टू प्रिंट ओनली 8 नंबर्स। इट हैज टू प्रिंट ओनली 8 नंबर्स। मतलब आप बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मुझे रिकर्सिव फंक्शन में 8 टाइम्स हेलो प्रिंट करना हो तो हम क्या करते थे? 8 बार हेलो प्रिंट करना हो, मैं इसको हटा रहा हूँ, मुझे 8 बार हेलो प्रिंट करना था, तो मैं क्या करता था? मैं ऐसे कुछ लिखूं, प्रिंट हेलो and I plus plus. Now if I less than equals to 8, 8 फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? I will call this fibo, मतलब रिकर्सिव खुद को कॉल करता रहेगा, और मैं कुछ ज्यादा भेजामारी में नहीं पड़ रहा, उसको सेम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ। 3 आर्ग्यूमेंट मुझे देने थे, 3 आर्ग्यूमेंट देने थे, तो मैंने उसको सेम जो उसने मुझे वैल्यू पास की वही दे दी। ठीक है, मैं लॉजिक अभी नहीं सोच रहा। एंड व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ i? दैट इज 1। मुझे इस तरीके से करना हो तो क्या आउटपुट आएगा गाइस यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे इनपुट में कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने 10 लिखा, सो 0 and 1 and 8 times 1, इज दिस क्लियर? अब मुझे लॉजिक सोचना है, पहले मैंने रिकर्सिव फॉर्मेट बना दिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 8? यहाँ 8 क्यों लिखा? अगर मैंने इनपुट में 5 दिया होता तो कितने टाइम आना चाहिए था? सो ये फिबो का रिस्पांसिबिलिटी कितना था? फिबो को कितने टाइम काम करना था? अगर मैंने 5 इनपुट किया, अगर मैंने 5, हाँ, तो कितने टाइम फिबो को काम करना था? 3 3 टाइम्स, बिकॉज 2 टाइम तो हम लोग मेन में कर चुके ना, 2 नंबर तो मेन में प्रिंट कर चुके। ओके, सो देखो गाइस, मैं यहाँ से पास क्या कर रहा हूँ? 0 1 एंड लास्ट आर्गुमेंट क्या जा रही है? 5, मतलब n। तो मुझे यहाँ पे कितने टाइम काम करना है? आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस वन फॉर n-2। क्यों n-2? आई थिंक आपको समझ में आया, बिकॉज अगर n का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू 10 है, देन फिबोनाची फंक्शन, अदरवाइज फिबो फंक्शन इज रिस्पांसिबल टू डिस्प्ले ओनली 8 नंबर्स। अगर n का वैल्यू 5 है, देन फिबो इज रिस्पांसिबल टू डिस्प्ले 3 नंबर्स, बिकॉज 2 नंबर हम ऑलरेडी वॉइड मेन में डिस्प्ले कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं, then 0 1 is already there in a void main, but यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स हेलो। लॉजिक नहीं सोच रहे अभी हम, लॉजिक का बाद में बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ 7 इनपुट किया, then 5 टाइम्स हेलो इज देयर, स्क्रीन पे काउंट कर सकते हो, 5 हेलोस आते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक का क्लियर कंसेप्ट कि हम लोगों ने क्या चीज यूज किया? हमने i नाम का वेरिएबल लिया, क्योंकि मुझे प्रिंट ही करना है ना, इस फंक्शन का काम काज भी डेटा प्रिंट करना है, तो मैंने हेलो प्रिंट करके दिया। ओके, नाउ इन द प्लेस ऑफ हेलो, व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले? आपको हेलो नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था? ये लॉजिक मेरा एज इट इज रख रहा हूँ। ठीक है, मुझे हेलो की जगह से क्या प्रिंट करना था? स्टार्टिंग के 2 नंबर फिक्स है, कौन कौन से? 0 and 1। मैंने अल्टर F5 प्रेस किया, मतलब पूरा ना आउटपुट स्क्रीन मैंने ओपन किया। ओके, अल्टर F5 आपको ये बता चुका था मैं। अल्टर F5 मतलब दिस है, यूजर स्क्रिप्ट, जो एग्जिस्टिंग आउटपुट था, पुराने प्रोग्राम का आउटपुट था, वो मैंने शो किया। तो अगर मैंने 5 इनपुट किया, फिर स्टार्टिंग के 2 नंबर आपके कंप्लीट थे, विच 2 नंबर्स आ गए? 0 1। उसके बाद आपको क्या डिस्प्ले करना था? हेलो की जगह पे क्या आना चाहिए था? यस, जो पहला हेलो था उसकी जगह पे क्या आना चाहिए? सचिन, क्विकली प्रीवियस नंबर के एडिशन। समेशन। बट क्या आना चाहिए? मेरे पास प्रीवियस नंबर क्या है? जस्ट चेक दिस। 0 1 1 मतलब 1 आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए ना, मुझे वहाँ 1 चाहिए। ओके, तो 1 कैसे लाऊंगा? तो मैं 1 कैसे लाऊंगा? Yes, sir. नंबर ले लेते हैं, सिंपल, x और y का एडिशन कर लेते हैं। x and y मींस व्हाट? ये जो स्टार्टिंग के 2 नंबर मैंने a b पास किए, यहाँ से जो हमने a और b पास किए, वो a और b किस में स्टोर होंगे? जो पहला नंबर a था, दैट विल बी कॉपीड विद दिस x। जो दूसरा नंबर मेरा यहाँ पे b था, जो नंबर b था, दैट विल बी कॉपीड विद दिस y। तो उन दोनों का समेशन कर देते हैं, एंड लेट मी प्रिंट सेड। तो ये लॉजिक मैंने किसकी जगह पे लिखा? प्रिंटफ हेलो की जगह, प्रिंटफ हेलो की जगह। सो मुझे चेक करना है। ओके, नाउ गाइस, x एंड y का एडिशन किया है, सब कुछ सेम ही आएगा, राइट? में
ओके देखो 0 1 देन 1, पीछे के दो नंबर्स को भूल जाओ अभी, सिर्फ मुझे चेक करना था कितने टाइम प्रिंट हो रहा है। तो 0 एंड 1 वॉइडमैन ने प्रिंट कर दिया था, 0 एंड 1 वॉइडमैन ने प्रिंट किया था, मैंने इनपुट किया 5, मैंने इनपुट किया 5। तो फिबो नाम के फंक्शन का रिस्पांसिबिलिटी कितना रहेगा, फिबो हैज टू प्रिंट ओनली 3 नंबर्स, फिबो हैज टू प्रिंट ओनली 3 नंबर्स। तो 1 1 1 3 टाइम्स आया, दैट्स कूल, हमारा टास्क हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 10 इनपुट करूँ और अगर यहाँ पे 7 इनपुट करूँ, then Fibo has to print how many numbers? 5. ठीक है, let me just काउंट करो कितना आ रहा है। 7. 5. ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक तो सब कुछ कंप्लीट है। तो हम लोगों ने फिबो मतलब वॉइड मेन से हम लोगों ने यूजर से एक लिमिट गेट की, 2 नंबर इनिशियल किए, दोनों नंबर प्रिंट कर दिए, बिकॉज ये मुझे एक ही बार प्रिंट करना है, तो सब समेशंस आ गए। Then Fibo को हमने 3 नंबर पास कर दिए। Then we decided how many times we have to call this function. Then we decided how many n minus 2. Those 2 numbers are already printed by void main. First 2 initial numbers are already printed by void main, so that's okay. Now after that मैंने Fibo को कॉल किया, x and y पास किया। तो सबसे पहले x and y की वैल्यू क्या थी गाइस, 0 and 1। तो 0 and 1 का समेशन हो गया, मेरे साथ में ना अभी, ठीक है, 0 एंड 1 का समेशन हो गया। आउटपुट क्या आ गया इस स्टेटमेंट की वजह से, 1 1, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी थी 0, y की वैल्यू कितनी थी 1 एंड z की वैल्यू कितनी है 1। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट दिस लॉजिक, ये जो लॉजिक लिखा है ये क्या कर रहा है, z क्या है सर, z इज अ समेशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। ओके ओके, z इज अ समेशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर, मतलब ये दोनों प्रीवियस 2 नंबर्स है, यही था ना, यही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना कि x एंड y इज नथिंग बट एन प्रीवियस नंबर। तो उनका समेशन हो गया, सम करके हम लोगों ने z जनरेट कर दिया। मतलब वैसे देखे तो मेरे पास कुछ आउटपुट में ऐसे आया है 0 1 एंड 1। नाउ नेक्स्ट टाइम जब आप फिबो को कॉल करो, नेक्स्ट टाइम जब आप फिबो को कॉल करो तब आपको किसका समेशन करना है, n sorry 1 and 1, 1 and 1। So according to current Fibonacci, according to this current Fibo function, ये values किसकी थी सर, this is the value of x equals to 0, y equals to 1 and z जो नया नंबर जनरेट हुआ। So can I do one thing, can I do one thing, मैं ऐसे कुछ पास करूँ तो, what is this, what is this, हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर प्रिंट किया, सचिन एक नंबर प्रिंट किया, i की वैल्यू इंक्रीमेंट की, कंडीशन आपको समझ में आ चुका है। नाउ यहाँ से मैंने क्या पास किया, कितने नंबर पास करना सर, वी हैव टू पास 3 नंबर्स। ओके, अब एक बार फंक्शन में एंटर हो गए तब x एंड y क्या है सर, x एंड y आर द प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर मतलब अभी आप कौन सा नंबर जनरेट करना चाहते हो, ओके मुझे एक नंबर जनरेट करना था 5, तो उसका प्रीवियस क्या होना चाहिए 3 एंड प्रीवियस क्या होना चाहिए 2। तो x एंड y वो प्रीवियस नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अब तक हम लोगों ने ऐसा कुछ जनरेट कर चुके थे, अब तक हम लोग ऐसा कुछ जनरेट कर चुके थे। अब जो नया नंबर जनरेट करना है 2 जो नया नंबर जनरेट करना है उसके लिए प्रीवियस 2 नंबर्स कौन है 1 एंड 1। तो ये जो पहला 1 था वो कौन था सर, इट इज y। सेकेंड 1 था वो कौन था सर, इट इज z, इट इज z। सो जब नेक्स्ट टाइम फिबो को कॉल किया ना तब मैंने यहाँ से आर्गुमेंट में क्या पास किया y and z, बिकॉज मुझे प्रीवियस 2 नंबर पास करने थे टू जनरेट द नेक्स्ट वन, मुझे प्रीवियस 2 नंबर पास करने थे टू जनरेट द नेक्स्ट वन। नाउ लेट मी रन, दैट्स दैट। ठीक है, तो हर एक टाइम वो प्रीवियस 2 नंबर्स पास करता रहेगा। मैं एक और बार यहाँ पे इनपुट में 10 दे रहा हूँ, जस्ट चेक दिस, आउटपुट चेक करो। फर्स्ट 2 नंबर्स हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके थे, आफ्टर दैट 0 1, देन उसका एडिशन 1 1 plus 1 that is 2, 1 plus 2 that is 3, 2 plus 3 that is 5 and all it works। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। यस प्रीति, जागृति, हेलो गाइस, इज इट कंप्लीट? तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं। Yes, sir. Yes, sir. क्या करो बच्चा बाकी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज, ये फिबो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लेक्चर एक्चुअली। सो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मुझे पावर फाइंड आउट करना।
पावर इन द सेंस व्हाट, पावर इन द सेंस व्हाट, इसको रेस्ट टू मानो, ये जो अभी मैंने सिंबल लिखा है दैट्स नॉट रेस्ट टू बट कंसीडर इट 2⁵5, तो 2⁵5 मतलब क्या होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times, ठीक है ना, 2 into 2 2 into 2 ऐसे 5 times मुझे लिखना है, तो आंसर क्या आएगा दिव्या 2⁵5 का, what will be the answer guys? 32. Yes, that's it. 32. 32 चाहिए, let's say 2⁵5, 2⁵5, तो इसका 2⁵5 का मतलब होता है 2 into 2 into 5 times, but can I write down 2 into 2⁵4, is it okay? 2 into 2⁵4, is it okay guys? हाँ. चलेगा? So what is the meaning of 2⁵4? Let me just write down 2 into 2⁵3. What is the meaning of 2⁵3? 2 into 2⁵2. What is the meaning of 2 into 2⁵2? 2 into 2 into 2⁵1. It's like in factorial. Factorial में भी ऐसा ही खेलते थे ना. 2⁵1 मतलब क्या? सर चलते रहो 2⁵, कहाँ तक? 0. और अब 2⁵0 मतलब वो 1 होता है. 2⁵, कोई भी किसी का भी रेस टू 0, किसी का भी रेस टू 0 क्या होता है गाइस? इट्स ऑलवेज 1. अब ये 1 मुझे कहाँ रिटर्न करना है दिव्या? 1 मुझे कहाँ रिटर्न करना है सर? ये 1 अगर यहाँ पे आ गया तो सर देन इसका आंसर आ जाएगा 2. वो 2 अगर मैं यहाँ रिटर्न कर दूँ देन इसका आंसर आ जाएगा 4. देन 4 यहाँ रिटर्न कर दे देन इसका आंसर आ जाएगा 8. Now if I will put 8 over here then answer will be 16. अब 16 यहाँ पे आ गया तो इसका आंसर जनरेट हो जाएगा 32. That's it. So फैक्टोरियल में भी ऐसा ही करते थे, आगे जा रहे थे एंड देन पीछे आना है, तो मुझे यहाँ पे भी सेम ही करना है. So what actually I will do, मुझे नंबर्स ओके यूजर से क्या क्या चीज गेट करनी होगी गाइस? मुझे यूजर से क्या क्या गेट करना होगा? मुझे यूजर से बेस गेट करना है. बेस मतलब किसका पावर करना चाहते हो सर? 2 का. ओके. एंड पावर गेट करना मतलब रेस्ट टू क्या रखना चाहते हो सर? 5. So I have to scan two keys. Sorry, I have to scan 2 numbers from the user. The first one is base and second one is power. And I have to display the answer. But ये तीनों चीज कितने टाइम करनी है? Base कितने टाइम आपको गेट करना है? How many times you want to get a power and how many times you want to display the answer? So a single time. Okay, then it must not be the part of recursive function. This must not be the part of the recursive function. तो वो recursive function के अंदर नहीं होने चाहिए. That's right. तो हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन बनाएंगे. एक तो void main that is non recursive and दूसरा एक बना देंगे power that will be the recursive format. Okay, so just create integer n, integer base, integer power and answer. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले? base b and b into power b and p. Now अब क्या लिखेंगे? आंसर इज इक्वल्स टू पावर p. So guys, is it clear? हाँ सर. यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं किसी को. ठीक है दिव्या, कैन यू हेल्प मी हाउ टू डिफाइन दिस फंक्शन? Void answer. Void. सचिन. void power. लेकिन आपका वॉइस बहुत खराब. Void power. हाँ यस दिव्या, क्या बोल रहे थे? Void power. वॉइड कैसे लगेगा? वहां पे इक्वल टू लिखा है. जस्ट चेक दैट. Answer. कैसे आंसर? क्या आंसर? What to write down? Integer power. Integer power, integer x and integer integer y. a, b मैंने लिख दिया. ओके. नाउ इस फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है गाइस? मुझे करना क्या है कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे बेस की वैल्यू प्रोवाइड की 2 एंड पावर की वैल्यू मैंने प्रोवाइड की 5.
बेस की वैल्यू मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, बेस 2 है एंड पावर 5, मुझे 2⁵5 चाहिए। सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या चीज पास होगी, a का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू 5 होगा। a का वैल्यू 2 एंड b विल बी द 5। तो हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ पे a का वैल्यू 2 होगा एंड b का वैल्यू 5 होगा, तो मुझे क्या करना है सर, 2⁵5 का मतलब 2 into 2⁴ होना चाहिए। Okay, okay. So what is this 2? Sir, that is a. That is a. Okay. And मुझे रिकर्सिव में ये फंक्शन वापस कॉल करना है। So what I will do? Power a, b minus 1. Power a, b minus 1. अगर आपको ये वेरिएबल कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं इसका ऐसा नाम दे देता हूँ। This is base, this is power. Okay. तो मुझे क्या करना था, जब मुझे पावर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना था, अगर 2⁵5 करना है, जस्ट चेक दिस वन। अगर मुझे 2⁵5, अगर मैं यहाँ से 2 और 5 पास करूँ, सो 2 इज माय बेस एंड 5 विल बी द पावर। तो 2⁵5 का मतलब क्या होता है गाइस, इट इज 2 into, तो 2 किसके अंदर स्टोर हुआ, तो दैट्स माय फर्स्ट आर्गुमेंट, ये 2 मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट था, वो b के अंदर स्टोर होगा। सो b into, नाउ रिकर्सिव b, p minus 1, that's it. But as we know sir, multiplication किसी ना किसी में स्टोर होना चाहिए, that's it, we stored that, that's that. Okay, तो अब मैं 2,5 की जगह जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है उसको b, p लिख दूंगा, because these are nothing but variables जिसके अंदर मैं स्कैनफ कर चुका हूँ। Now what will be the next, ये अब किस तरीके से काम करेगा, 5 into पावर ऑफ 2⁴, देन वापस ऊपर जाएगा, सॉरी नॉट द 5, 2 into, सॉरी मैं पहले से लेता हूँ। सबसे पहली चीज क्या होगी गाइस, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, आंसर इक्वल्स टू पावर इनटू ये वाला स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट को, एंड कंसीडर द बेस वैल्यू इज 2 एंड पावर वैल्यू इज 5, बेस वैल्यू इज 2 एंड पावर वैल्यू इज 5। तो इस तरीके से मेरा पहला स्टेटमेंट, तो ये 2,5 जो लिखा था दैट विल बी स्टोर्ड इन ए b and p रिस्पेक्टिवली, वैल्यू ऑफ b विल बी 2 एंड वैल्यू ऑफ p विल बी 5। तो उसके अंदर हमने क्या लिखा है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है गाइस, मैंने कॉपी किया, नाउ लेट मी पेस्ट इट हियर। तो अंदर क्या लिखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 2, हियर आल्सो इट विल बी 2, एंड यहां से क्या पास होगा 4, बिकॉज़ दैट वाज p minus 1, p की वैल्यू क्या थी, का वैल्यू क्या था 5, तो यहाँ पे इंटरनली क्या पास हो जाएगा, दैट विल बी 4 एक्चुअली। ओके, सो अप टू दिस आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वंस अगेन पावर फंक्शन वाज इन्वोक्ड, वापस पावर फंक्शन कॉल हुआ, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मैं पेस्ट करता हूँ वंस अगेन, इसके अंदर जो लिखा था मैंने कॉपी कर दिया था, ये जो स्टेटमेंट था तो मैं जस्ट कॉपी किया इसको, तो हम सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम b का वैल्यू क्या जा रहा है, जस्ट चेक दिस, ये b का वैल्यू है, जो पहला वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ b, तो फर्स्ट वैल्यू है दैट्स नथिंग बट 2, तो b जहां लिखा है वहां पे 2 एंड जहां p लिखा है उसकी जगह 4, so that was p minus 1, so that will be 3। let me just paste here also, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या आएगा, just check this, b का वैल्यू क्या आएगा, तो फर्स्ट आर्गुमेंट इज द वैल्यू ऑफ b, so that will be same, it is 2 only, and what about here p minus 1, तो वो भी 2 हो जाएगा, ठीक है। now here we have to write down the next thing, 2 and here we have to write down 1 by 1 because the value of p will be 2, ये फंक्शन कॉल होने पे 2 होगा p का वैल्यू, तो यहाँ पे अपने आप क्या सेट हो जाएगा 1। now f is equals to 2 into next पावर, ओए सर अभी नहीं, अभी आपको क्या करना है सर, एक और बार 2 into 2⁵0, अब जैसे ही पावर फंक्शन कॉल होगा विथ 0, तो 2⁵0 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, इन द प्लेस ऑफ दैट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 1, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a पावर इक्वल टू 0 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न f, ठीक है। रिटर्न f मतलब जिसमें मैंने आंसर स्टोर किया था, इट इज सिमिलर टू फैक्टोरियल, ये सेम फैक्टोरियल जैसा है, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज लास्ट में पूरा 1 आवर दिया था हमने फैक्टोरियल, ठीक है। इट्स सेम लाइक फैक्टोरियल, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन चेंज हुआ। हम लोगों ने यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिखा था फैक्टोरियल में, उसमें हमने लिखा था n into n minus 1, n into factor of n minus 1, ठीक है। now let me run this, so base is 2, power is 5, so answer is 32, ठीक है। guys is there any issue, problem किसी को, ये इंटीजर क्यों आया ना दिव्या, वो आपको एक बार समझना पड़ेगा बिकॉज
ये ऑलरेडी हम कैटेगरीज लर्न कर चुके हैं। रिकर्जन के बीच में हम लोगों ने कैटेगरीज भी लिया था, वीडियोस भी फॉरवर्ड किए हुए, अब एक बार उसको देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, मतलब वन सेकेंड आप वीडियोस को विजिट वॉच कर सकते हो। ठीक है गाइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? सो दैट्स अ रिकर्जन। बच्चा पार्टी, यस, जागृति, कोश, प्रीति, सचिन, विद्या। सर हाँ, मुझे आज पता है कि आप लोग पढ़ के नहीं आए हो ना, इसलिए कुछ पूछ नहीं रहे हो, बिकॉज आपको काफी कुछ बाउंस गया है ना, काफी कुछ ऊपर से गया ना। जागृति, प्रीति, ठीक है गाइस, मैं एक बार मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, रीजॉइन करिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।